देखो, भारत देश के प्रधानमंत्री शाकाहारी हैं, लेकिन एक जबान भी कहीं शाकाहार पर नहीं बोले। अरे उनको तो खुद ये कहना चाहिए कि मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं शाकाहारी हूं। तो जब यही लोग नहीं बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? जब उन्होंने बोला, कहा कि तुम अपना आने समझ लो सब्सिडी छोड़ दो तो गरीबों को मिल जाएगा गैस, गरीबों के घर में भी चूल्हा जल जाएगा, और लोगों ने छोड़ दिया। उन्होंने कहा सफाई करो, तो सफाई का अभियान लोगों ने शुरू किया, और सफाई में और जनहित में उनको दूसरे देश के लोग इनाम देने लग गए, उनको सम्मान देने लग गए। तो उन्होंने जब कहा तब ये होने लग गया। इसी तरह उनको बोलना चाहिए, शराब की मैं नहीं पीता हूँ, नहीं तुम कर सकते हो शराब की बंदी, उसका श्रेय किसी और को मिलेगा, आगे करेगा, लेकिन तुमको ये बोलना तो चाहिए कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं शाकाहारी हूँ, गर्व के साथ कहता हूँ। अब जब आप यहीं से तैयार करके लोगों को भेजोगे, वो वहां जा करके बोलेंगे, उनका समाज बन जाएगा, उनका समूह बन जाएगा, और कहेंगे हम इतने लोग शाकाहारी हैं, हम इतने लोग शराब नहीं पीते हैं, हम देशभक्त हैं, मातृभूमि के लिए हम बलिदान देने वाले हैं, कुर्बान करने वाले हैं, हम समझ लो दूसरे के धन को जहर से भी जहर समझते हैं, दूसरे की माँ और बहन को हम अपनी माँ और बहन की तरह से समझते हैं। जब ऐसे बोलने वाले वहां पहुंचेंगे और बोलेंगे तो उसका असर जनता के ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पक्ष विपक्ष के सभी लोगों पर पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोगों को तैयार करके अब भेजने की इस समय पर जरूरत है। देश में अच्छे लोगों की जरूरत है, चाहे यहाँ पर रहने वाले हों, चाहे खेती करने वाले हों, चाहे व्यापार करने वाले हों, चाहे नौकरी पेशा करने वाले हों, और चाहे राज करने वाले दिल्ली और आपके बम्बई, भोपाल, लखनऊ या अन्य राजधानियों में बैठने वाले लोग हों, सब जगह अच्छे लोगों की ज़रूरत है, सब जगह अच्छे लोगों की शिक्षा की ज़रूरत है। जब किसान मेहनत से काम करेगा, खून पसीना बहाएगा, बुरी आदतों से बचा रहेगा, दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, मांगेगा नहीं, जब मुफ्त का नहीं खोजेगा, मेहनत की ही कमाई खाना चाहेगा, तो किसान सुखी रहेगा। व्यापारी जब समझ लो कि लेने लगता है, लूट घसोट करने लगता है, एक का 4 मुनाफा जब लेने लग जाता है और बीमारी आती है, ऑपरेशन होता है, तब चिल्लाता है, क्योंकि इधर उधर से लाया हुआ पैसा तो ऐसे ही चला जाता है। दिल दुखा करके लाया हुआ पैसा फलदायी नहीं होता है। अधिकारी कर्मचारी लो 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 जब हमेशा हाथ फैलाते रहते हैं तो उससे उनको शांति नहीं मिलती है। बच्चे नालायक निकल जाते हैं, बच्चे समझ लो गलत काम करने में लग जाते हैं, उनका नाम खराब कर देते हैं, कुल खानदान के नाम को ख़त्म कर देते हैं। तो इनको तो इस बात को सोचना चाहिए कि भाई हम दूसरों के लिए अगर बुरा चाहेंगे और दूसरों के लिए ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी तो कोई ऐसा करेगा। हमारे पास तो हर तरह के नेता, हर पार्टी के नेता, बड़े बड़े अधिकारी और जज लोग सब आते हैं। तो एक आए तो बोले मैं जीत के सब जगह आ जाता हूँ, और घर में जैसे पहुँचता हूँ तो ऐसे जान निकल जाती है, न ठीक से खा पाता हूँ, न ठीक से सो पाता हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। महाराज जी हमको शांति का कोई रास्ता बताइए। ऐसे ऐसे परेशान हैं। ऊंचा आदमी जिसको कहते हो, जिसके आगे पीछे गाड़ियाँ हूटर बजाती हुई चलती हैं, सिपाही चलते हैं उनकी रखवाली के लिए, उनका ये हाल है। हमने सोचा चलो भाई आपने कुछ समझा, तो हमको कुछ नहीं समझा, हमारी वेशभूषा को समझा, हमारे गुरु महाराज को समझा, गुरु महाराज के काम को समझा, आप हमारे पास आए तो हमारे जो समझ में आता है हम बताते हैं। कोई भी आ जाए हमारे लिए तो सब बराबर हैं, कैसा भी कोई हो हमारे लिए सब बराबर हैं, हम सबकी मदद करते हैं, सबके लिए हम हैं और हम सबको अपना मानते हैं। जो हमको दुश्मन भी मानता है उसको भी हम अपना ही मानते हैं। ये भूल में है, भटक में है, जिस दिन होश आएगा वो हमको समझ जाएगा, हमारी अच्छी बातों को पकड़ लेगा और अमल करेगा, जब उससे फायदा होगा तो समझ जाएगा। हमको इसकी कोई चिंता फिक्र नहीं है। तो प्रेमियों समय होता है, इस समय पर समय है, मौका है। इस समय पर राजा कौन है? प्रजातंत्र में राजा इस समय आप हो, लेकिन कितनी देर के लिए? जितनी देर बटन दबाने का मौका आपको मिलेगा, उसके बाद आप परतंत्र हो जाओगे, हर राजा और मंत्री दूसरे हो जाएंगे।
इसलिए आपको मौका है। ये जो आपसे मांगे आवे आपके पास तो क्या मांगेंगे आपसे? वोट मांगेंगे। तो कहो आप अपनी बुराई यहीं दे जाओ हमको। आप हमसे वोट तो मांगते हो तो हम आपसे बाद में कुछ नहीं मांगेंगे, एक बुराई ही हमको आप यहीं दे जाओ, तो फिर उसके बाद हमको कोई मांगने की जरूरत ही नहीं रहेगी। आप जब अच्छे बनकर जाओगे तो हमारे लिए भी अच्छा काम करोगे, और नहीं तो एक एक चीज जब गिनाने लग जाते हो तब वो अरे समझ लो उसको दे नहीं पाते कमी की वजह से। इसलिए इस समय पर इनकी कमियों को दूर करने का मौका है। दूर का धोया कोई नहीं है, लेकिन इसी में से जो लोग छोड़ दें, जो अच्छे लोग हों उनको आप मौका दो, उनको आगे बढ़ाओ।